हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका अपने अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ भाई ड्रेसिंग के सामने। ये देखो, 3-4 दिन हो गए हैं, जैसे सिर धोया था ना दीपावली का वैसा ही है। ना तेल लगाने की फुर्सत है, ना कंघी करने की फुर्सत है। बस लटूर पीछे करे और लपेट लिए। भाई यही रह गया, टाइम ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। काम का इतना प्रेशर है मेरे ऊपर, बाहर का, अंदर का, रेडी का और भाई रसोई का। रह ही जाती है अपने अपने। तो बस यही है कि नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी देखभाल। सिर की तो बिल्कुल भी नहीं। अपने बालों में तेल लगाने तक की भी फुर्सत नहीं मिलती है मेरे को। और ये देखो भाई, जो जैकेट मैंने डाली हुई ना, जैकेट भाई ये मैंने खुद बनाई है क्रोशिए की। और मुझे बड़ा शौक है, लेकिन अभी ये है ना, मीठी मीठी ठंड है, तो मैं सोची चलो भाई यही पहन लेती हूँ। आज दो हैं, एक ये है और एक मेरे पास है ब्राउन कलर की, यानी कि स्किन कलर की है। और यहाँ सिर्फ मैंने भाई लिपस्टिक लगाई है और सिंदूर लगाई है। और भाई हो गया भाई मेरा मेकअप। अब मैं लग जाऊंगी अपने काम धाम में और मंदिर जाऊंगी। मंदिर जाने के बाद अपने घर में आके भी घर की पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद वही बस भानु बनाएगी नाश्ता पानी। तो ये है बस, सारा दिन काम धाम ऐसे ही चलता रहता है। अब मैंने भी अपने सारे भी सर्दी के भी निकाले, देखो जूड़ा ऐसे ही छल्ला मोटा सा ऐसे ही डाल लिया, क्योंकि जूड़ा स्टिक है ना, वो भाई चुन्नी वगैरह में अब फंस जाती है, क्योंकि अब सर पे चुन्नी लेने का मन करता है क्योंकि ठंड लगती है ना, इसलिए। तो भाई वो है, फिर वो स्टिक है, वो पहननी सी तो है, उसकी चोंच है, वो सारी भाई ख़राब कर देती है चुन्नी वगैरह को, शॉल वगैरह को। और भाई यहाँ देखो, ये भानु नाश्ता बना रही है। अब मैं भाई मंदिर से आ गई हूँ। और ये भानु ने बना के दिया अभी मेरे को नाश्ते। इसमें आलू की सब्जी है, मिर्च का अचार है, 2 पराठे हैं और चाय है। और भाई पी लो भाई, आप भी आ जाओ, नाश्ता कर लो मेरे साथ। और ये भी दूध में हल्दी डाल के इसके पापा को दे रही हूँ, क्योंकि इनके भी पता है, बस समझ में ही नहीं आता, कभी पैर में इनके भी गोडों में दर्द रहता है, कभी कमर में दर्द रहता है। अब क्या करें भाई, अब ये कहीं से लेके आए देसी दवाई। देसी दवाई लेके आई एक बार की दवाई, पता है इन्होंने बड़े थैले में रख दी। और हल्की फुल्की तो थी, हमने सोची कि भाई ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है ये थैला। और दीपावली की सफाई कर रहे थे, वो समेट के उस पर फेंक दी। ये शायद 300-400 रुपये की इतनी सी आती है। एक तो ये पॉलीथीन है, ये देखो, ये है, ये दो दवाई आती है। अभी कमर दर्द की ले रहे हैं। घुटनों में इन्होंने भी सुआ लगवाया हुआ, क्योंकि भाई घुटनों में इनके बहुत, घुटनों में बहुत दर्द होता था। अब उन्होंने बताया है कि भाई ये देसी दवाई है, आप भाई इसको हल्दी डाल के गर्म दूध के साथ लेना है दवाई। और आज बनाने की सोच रही हूँ भाई मैं अरहर की दाल। और रखी तो वैसे गाजर भी है, गाजर सोच रही हूँ भाई कल बना दूंगी। कई दिन हो गए भाई सूखी साखी सब्जी खाते खाते, तो आज मन हो रहा था चलो भाई दाल बना लूँ। तो भाई मैंने मंगवाई है अरहर की दाल, जो चने वाली होती है, जो चने जैसी उस टाइप की होती है अरहर की दाल, जो चिकनी चिकनी बोलते हैं, जिनको नाम नहीं पता भी मैं उनके लिए बता रही हूँ। और ये मैं भिगो के रख दूंगी। भिगो के ऐसे रखती हूँ, आर के पानी में ना जल्दी, जो मीठे पानी में होती है ना, अच्छी तरह से गल जाती है, मोटी मोटी हो जाती है। और साथ में इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा भी नमक। इससे फिर पता है क्या, जल्दी गल जाएगी, स्वाद में भी है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। चाहे मैं भाई काले चने भिगोती हूँ नवरात्रों के, या राजमा भिगोती हूँ, या भाई उड़द की दाल, या भाई साबुत मूंग, कोई भी दाल आप भिगो के देखना। हर अगर सर्दी है तो हल्का सा निवाया पानी करके भिगोना और उसमें नमक डाल देना। और अगर भाई मान लो भाई सर्दी गर्मी का टाइम है, तो आप नॉर्मल पानी लेके उसमें बस नमक डाल के भी भिगो के रखना, भाई बहुत जल्दी भीग जाती है। और यहाँ आ गई मैं भाई नाश्ते के बर्तन साफ़ करने के लिए। ये देखो, ये कढ़ाई चाहिए, मैं कितनी भी रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँ, कितनी भी रगड़ के साफ़ कर लूँ, ये तो कितनी कालस निकल रही है। लेकिन भैया बाहर से तो साफ़ हो जाती है, लेकिन ये अंदर से साफ़ नहीं होती है। देखो बाहर से साफ़ हो गई, लेकिन अंदर से वही काली कलसंडी है। क्या करूँ, साफ़ ही नहीं होती है। पता नहीं क्या ये इसका भाई सिल्वर ख़राब है, पता ही नहीं क्या दिक्कत है इसमें, क्या नहीं है। और कुछ भाई इसमें पता क्या है, भाई कोई टिक्की लेने आ जाते हैं, 10-12 टिक्की का ऑर्डर आता है, तो घर में ही करनी पड़ती है। तो फिर कई बार पता, अब सर्दियों में तो बिल्कुल मेरे से ना बर्तन साफ़ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरा एक हाथ ना सुन्न हो जाता है, उसमें दर्द होता है। कोई सब्जी काटती हूँ या कुछ भी करती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे हाथ सीधा करके वो करना पड़ता है, जैसे कि भाई फिर ऐसा होता है झंझनाहट से, जैसे कि भाई खून का दौरा बन रहा हो। मुझे बहुत परेशानी होती है, पर क्या करें भाई, कि कुछ भी शरीर में दर्द हो ना हो, भाई औरत को तो भी सारा काम करना ही होता है। किससे कहे, किससे ना कहे, ये बताओ, किसी से कहने का फ़ायदा भी क्या है। कुछ हेल्प तो होनी नहीं है, पर बल्कि सब यूँ और सोचते हैं कि भी रोज़ रोज़ अपना है ना कुछ भाई दर्द हारी तकलीफ़ लेके है ना, भाई रोना लेके बैठ जाती है। आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे हाथ में दर्द है, भाई किसी से कहने का कोई फ़ायदा नहीं, जैसा भी अपने आप करना है। और ये हमारा तिरपाल है, ये जब दीपावली पे ना दुकान लगाई थी ना दुकानदारों ने, तो उन्होंने कहा था भी अपना एक बार तिरपाल दे दो, किसी को चीज़ दे तो दो,
लेकिन अपने कसम जब अच्छी तरह से नहीं आती है ना, इतना गंदा हो रखा है त्रिपाल के, पूछो मत। मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ, मतलब अब की बार कोई कोई चीज़ मांगे ना, ऐसे बंदे को दो भाई जो अपनी भी साफ सुथरा करके वापस दे, जैसा हमारा था वैसा ही दे। अब ये पता, हम जो क्या फ्रिज के पीछे रखते थे, फ्रिज के पीछे जगह तो है नहीं इतनी, तो अब ये उस साइड रखने की तक की भी मतलब ये नहीं है, लायक ही नहीं उस साइड रखने का। इतना गंदा हो रहा है, मतलब इसको अच्छी तरह त्रिपाल को धो लिए बेटा। अब उसने फिलहाल ऐसे लपेट के रख दिया है, पर मूड बड़ा ख़राब हो रहा था मुझे देख के अपना त्रिपाल। हम तो इतनी साफ़ सफाई से रखते हैं, मैं तो अपनी हर चीज़ में, मुझे कोई भी गंदी चीज़ में मेरे को बिल्कुल भी नहीं सुहाते ना, मेरे को पसंद है। और भाई यहाँ आ गई हूँ भाई, मैं अपने कपड़े धोने के लिए मशीन लगा लिए, 2 दिन के कपड़े हैं। पानी आ गया, पानी भर लिया, उससे पहले मैंने झाड़ू लगा ली थी यहाँ पे। और पता है क्या, आज तो भाई बंदरों ने ऐसा नाकटी में दम कर रखा है, मैं क्या बताऊँ। भाई जहाँ बंदर नहीं होते वे कितनी अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं, और जहाँ बंदर होते हैं वहाँ तो पता है ना, तो हम कोई अचार की मिर्चें सुखा सकते हैं, ना चिप्स बना सकते हैं, ना पापड़ बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर जो कुछ करते हैं ना, बंदर ही करते हैं, ये देखो। और तो और बंदर नीचे भी उतर के आ जाते हैं। मेरी चुन्नी और कपड़े रखे हैं भाई, वो चुन्नी रखी हुई थी ना सूट की, उसे उठा के ना भाग रहे, तो फटाफट मैंने जैसे ही पानी उसके ऊपर छिड़का, उसकी माँ ऊपर से लपक के आई उस बच्चे की। अरे राम जी, देख अपने बच्चे को संभाल नहीं रही है कि भाई उत्तापत्ति हो रहा है इतना, और ऊपर मेरे को ही मतलब खाने को दो रही। मैं तो भाग के भी फटाफट गेट बंद कर लिया, और कपड़े धोने में लेट हो गई सो अलग। ये देख, या देव भी नीचे उतर के आएगी, ये देखो। ये तो कपड़े उठा के ले जाने की फिराक में थी, ये यहाँ कपड़े पड़े हुए नीचे। भाई बहुत परेशान करते हैं इनको भगाने भुगोने के चक्कर में, पूरा ही टाइम। और ये देखो डोरी पे जो चुन्नी लटकी हुई ना, इसको उठा के लेके जा रही थी। और ये देखो भाई, यहाँ पे ये भी मेरी एक तो मनी प्लांट ये है, और यहाँ पे भी मेरी ये देखो तुलसा जी ऐसी हो रही है भाई, आप भी दर्शन कर लो तुलसा मैया के। ये भी जेड प्लांट है, और एक भाई मनी प्लांट यहाँ हो गया है। ये मैंने यहाँ पे इसको भाई जिन्ने में रख दिया है। एक मनी प्लांट भाई वो छोटे से गमले में है, एक ये वाला है। ये मनी प्लांट है, इसके अंदर मैंने पाइप लगाया था गर्मियों में। और एक ही छोटे से पोट में है, प्लास्टिक के पोट नहीं, हाँ ये मिट्टी का ही पोट है, इसमें लगा रखा है। मेरे तो भी अपने आप ही होता जा रहा है। ये देखो एक मनी प्लांट ये बहुत भारी था, ऊपर तक पहुंच गया था, मैंने काट के फिर नीचे लपेट दिया सारे इसके, ये बाल्टी में बारी रखा हुआ है। क्योंकि भाई इतना कहते हैं ना, जहाँ मनी प्लांट होगा भाई वहाँ पैसा ही पैसा होगा भाई, इसी कुछ बात नहीं है। सिर्फ इससे सुंदरता बढ़ती है घर की, ऑक्सीजन होती है इसमें भाई, अच्छा देखने में अच्छा लगता है बस। इससे कुछ मनी प्लांट से कुछ पैसा दिल्ली कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है। जिनके मनी प्लांट नहीं होता क्या उनके पास पैसा नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में देखो बाहर भीतर ऊपर नीचे हर तरफ मनी प्लांट है, पर मनी कहाँ है? कहाँ है वो मनी? हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रही हो मनी, कहाँ है कहाँ नहीं है। ऐसा है भाई, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। बहमबाजी अंधविश्वास बंद करो, और अपने बस हाँ वैसे अपने लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये मत सोचो कि हमने ये लगा लिया, हमने बेलपत्र लगा लिया तो हमें मोक्ष हो जाएगा, और फिर दिन रात चाहे कितने ही पाप करो बस उसको सींचते रहो, तुलसा जी को सींचते रहो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, जो हम करेंगे कर्म उनके हिसाब से हमें फल मिलेगा। इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। इसे तो भाई वो कहते हैं ना, भगवान को भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये बताओ कृष्ण भगवान को कैसे जेल में जन्म लेना पड़ा, भगवान राम जी को कैसे भी वनवास में रहना पड़ा। भाई ये तो पता है क्या, जब अपने कर्मों से जब भगवान नहीं बच पाए तो हम कैसे बच पाएंगे? बस वो ये, हाँ ये ठीक है, अपना वो जो पिछले कर्म जन्म के जो कर्म हम अब भोग रहे हैं, जो अब करेंगे वो आगे भोगेंगे। अपने ठीक है भाई, अपने पूजा पाठ करो, कोई दिक्कत है, पर बिना बात किसी की झूठी सच्ची इधर उधर की कुछ मत करो बेमतलब। कोई भाई बिना बात के निंदा, समझ जाओ जो मैं कहना चाहती हूँ, चोरी चकारी जो भी होते हैं ये मत करो। बाकी पेड़ पौधों की हमें रखा रखाव से कुछ भी नहीं होता है। हाँ ये है, अच्छे लगते हैं लगाओ अपने घर में, पवित्र पौधे हैं भाई, औषधि वाले पौधे हैं ये, और कुछ नहीं। और भाई यहाँ बना रही हूँ मैं, ये देखो लाल चटनी बना रही हूँ, रेडी की कम पड़ गई है। कल काम अच्छा था, क्योंकि पता है सभी बहन बेटियाँ ना आई हुई है ना वो टिक्के पे भैया दूज के, तो भाई ये मैं बना रही थी। ये मैंने पहले इमली का पानी मतलब गर्म पानी में इमली भिगोई मथी, फिर वो कटारे एक साइड रख दिए हैं उसके। उसके बाद में इसमें मैंने भाई चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद और उसके अंदर क्या बोलते हैं अरारोट, 2 कड़छी अच्छी तरह घोल के पानी में वो डाल दिया, तो जो आपको दूध सा दिखाई दे रहा था, उसे पता है क्या होता है, चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है।
तो उसको अच्छी तरह भी जब तक उबाल ना आ जाए 10-15 मिनट उसको बनाते रहो। फिर उसके बाद अपने आप देखो ये कलर आ जाएगा चटनी का। ये देखिए ये लाल चटनी भी बन के तैयार है। जैसे ये ठंडी होएगी और गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसमें आप भाई हल्की सी नमक, हल्का सा नमक भी डाल सकते हो, हल्की सी मिर्ची भी डाल सकते हो, और भाई कुटी हुई सौंफ भी डाल सकते हो, धनिया भी कुटा हुआ डाल सकते हो। इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। यहाँ भी सारे काम जब फारिग हो के भाई जब तक रेडी नहीं आती, मैं ये 10-5 मिनट भी अपने एक्सरसाइज करती हूँ। फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है, करने में क्या है भाई। मोटी नहीं तो नहीं, पतली नहीं तो मोटी भी नहीं होंगी, जहाँ हुई वहीं की वहीं रुकूंगी। और भी अगर भैया आपको मेरी भी ये पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट करने में ना कोताही मत बरतना, करते रहना भाई, कमेंट तो करते ही रहना। और भाई मिलती हूँ भाई आपको अगली वीडियो में। और पता नहीं क्या कहूँ क्या नहीं, क्योंकि भाई सब्सक्राइब तो बढ़ रहे हैं लेकिन व्यू बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बल्कि व्यू भी तो बढ़ने चाहिए ना, ये बताओ। देख व्यू तो मतलब कि सब्सक्राइबर तो हो गए हैं 312, देखने के लिए तो सिर्फ उसमें 50 बंदे भी नहीं आते हैं। फिर क्यों